नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास करा था। अब यहाँ पे अपने को बौद्ध धर्म के बारे में भाई पढ़ना है, तो बौद्ध धर्म के बारे में अंतिम क्लास में अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी। जैसे अपन ने देखा है कि भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो अपन ने देखा है भाई गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के बारे में फिर अपन ने क्या देखा है कि कुछ भविष्यवाणी हुई थी। अब भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो अपन ने क्या देखा है कि 3 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति कौन थे भाई? आतिश। उसके बाद अपन ने क्या देखा है कि कालदेव। उसके बाद अपन ने क्या देखा है कि कौंडियन। अब यहाँ पे इन तीनों को आमंत्रित किसके द्वारा किया गया था, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई गौतम बुद्ध के पिता, जिनका नाम क्या था भाई? शूद्रोधन। क्या नाम था उनका? शूद्रोधन। शूद्रोधन के द्वारा अपन ने क्या बोला है कि 3 पंडित या 3 ऋषियों को आमंत्रित किया गया था, और 3 व्यक्ति या 3 ऋषियों के द्वारा ही भविष्यवाणी की गई थी कि गौतम बुद्ध या तो भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या फिर अपन क्या देखते हैं कि वहां एक श्रेष्ठ सन्यासी बनेंगे। और ये परिकल्पना या भविष्यवाणी अपन ने क्या देखा है कि सही साबित होती है, और गौतम बुद्ध एक सन्यासी के रूप में भारत में जाने जाते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ी सी कहानी थी। आज अपने को बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करनी है। क्लियर सभी को? चलो, तो यहां पे भाई सभी को हेडिंग देनी है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब ये बौद्ध धर्म के बारे में अपने को पढ़ना है, तो इसके पहले भाई अपन थोड़ी सी कहानी है वो साइड में आप नोट करके लिख लेना, और इसको फिर मैं मिटा दूंगा। ठीक भाई? तो यहाँ पे भी नोट करके लिख लेना साइड में कहीं पे भी। उसके बाद बौद्ध धर्म से जो सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें अपन कर लेंगे। लेकिन नोट इसलिए आपको लिखवा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहा है। चलो भाई, लिखना कि शूद्रोधन ब्रैकेट में लिखना भाई गौतम बुद्ध के पिता, गौतम बुद्ध के पिता शूद्रोधन के द्वारा 3 ऋषियों को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया। अब ये 3 ऋषि कौन कौन थे भाई? इनके ब्रैकेट में नाम लिख लेना। आतिश के बाद कालदेव, और कालदेव के बाद अपन ने क्या देखा है कि कौंडियन। ये 3 ऋषियों के नाम है। तो अपन ने क्या बोला है कि शूद्रोधन जो कि कौन थे, तो अपन ने क्या बोला है कि गौतम बुद्ध के पिता थे। इन्होंने 3 ऋषियों को आमंत्रित किया, और इन 3 ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम अपन क्या देखते हैं भाई? सिद्धार्थ मिलता है, जो अपन आगे देखेंगे। तो इन्होंने भविष्यवाणी की और गौतम बुद्ध के बारे में क्या कहा कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या एक सन्यासी। अब ये अंतिम क्लास में अपन ने सिर्फ पढ़ा था, ये आपको नोट नहीं करवाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करके ये चीज लिखो कि अपन ने क्या देखा है कि भाई शूद्रोधन, गौतम बुद्ध, 3 ऋषियों को आमंत्रित किया गया। 3 ऋषि कौन कौन थे, तो अपन ने क्या बोला है कि आतिश, उसके बाद कालदेव, और उसके बाद कौंडियन। इनके द्वारा अपन ने क्या बोला है कि भाई भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी कैसी की गई कि गौतम बुद्ध या तो अपन ने क्या बोला है कि भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या फिर अपन ने क्या बोला है कि एक सन्यासी। क्लियर भाई? फटाफट आप इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलो, हो गया भाई? बड़े आगे? चलो,
तो ये कहानी अपन ने समझ ली है। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे। अब ये जीवन परिचय, उसके बाद अपन क्या देखेंगे भाई, ये अपन ने सबसे पहले जीवन परिचय की चर्चा करेंगे कि भाई इनका पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी मौसी का नाम क्या था, ये सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई, जीवन परिचय। तो सबसे पहले जीवन परिचय की चर्चा होगी, इसके बाद फिर अपन क्या देखेंगे भाई, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो कि ब्राह्मण धर्म से कैसे असमानता प्रदर्शित करती है और जैन धर्म के समकालीन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जीवन परिचय की चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? उसी के बाद फिर अपन किसकी चर्चा करने वाले हैं भाई, बौद्ध संघ की। किसकी चर्चा करेंगे, बौद्ध संघ की। तो आज की क्लास में अपने को 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो सबसे पहले अपन कुछ जीवन परिचय देखते हैं जो समझने लायक कोई सी भी चीज यहाँ पर नहीं है। जैसे पहला बिंदु लिखना भाई, अब अपन लिख किसके बारे में रहे, तो अपन ने क्या बोला है भाई, यहाँ पे हेडिंग देना गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। पहले यहाँ पे सिर्फ डाटा है, इसको नोट करते चलना है आप सभी को। फर्स्ट पॉइंट लिखो भाई, जन्म। जन्म लिखना 563 बीसी, लुम्बिनी, नेपाल। कहां पे जन्म हुआ था भाई इनका, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहां पर है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, नेपाल में। क्लियर? नेक्स्ट, उसी के बाद फिर अपन यहीं पे इनके साइड में इनकी मृत्यु लिख लेते हैं भाई, क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। या फिर इसके ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं भाई मैं नोट करके, मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में। 483 बीसी। और कहां पर हुई थी, तो अपन ने क्या बोला है भाई, कुशीनारा। कहां पे हुई थी, कुशीनारा या फिर कुशीनगर। कुशीनारा या फिर कुशीनगर। जो कि अपन ने 16 महाजनपद पढ़े थे, तो अपन ने देखा था एक मल्ल महाजनपद था। और मल्ल महाजनपद में अपन ने क्या देखा था, इसकी 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी क्या थी, तो अपन ने क्या देखा है कि मल्ल महाजनपद बिहार में अवस्थित है। इसकी उत्तर की राजधानी कुशीनारा थी, या कुशीनगर भी बोला जाता है। तो वहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। और उसी की दक्षिण की राजधानी अपन ने पावा या पावापुरी देखा था। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई जो जैन धर्म के संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक रहेंगे, जिनका नाम क्या है, महावीर स्वामी, तो वहां पे उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे अपन ने इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 483 बीसी में। कहां पे स्थल का नाम क्या है, तो अपन ने क्या भाई, कुशीनगर या फिर कुशीनारा। इसके ब्रैकेट में जो कि मल्ल महाजनपद, जो कि मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, जो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी था, की राजधानी थी। क्लियर सभी को? तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि पहले पॉइंट के बारे में अपन ने क्या चर्चा करी है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो अपन ने क्या बोला है कि 563 बीसी में। कहां पे हुआ था भाई, लुम्बिनी, नेपाल में। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो अपन ने क्या बोला है भाई, 483 बीसी में। और कहां पे स्थल का नाम क्या, कुशीनारा या फिर कुशीनगर, जो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई, इनके पिता का नाम क्या था। पिता का नाम लिखो भाई, शुद्रोधन। शुद्रोधन, जो कि शाक्य कुल, शाक्य कुल के थे, जो क्षत्रिय वंश के, जो क्षत्रिय वंश के अंतर्गत आते थे, के अंतर्गत आते थे। क्लियर सभी को? नेक्स्ट लिखना भाई, इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम अपन ने क्या देखा है भाई, महामाया। क्या नाम था भाई, महामाया। जो कि, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट ही लिखते हैं अपन। नेक्स्ट इनकी मौसी का नाम लिखना भाई, मौसी का नाम लिखो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट लिखो भाई, इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम लिखना भाई
यशोदा, क्या नाम है भाई इनका, यशोदा या फिर यशोधरा, यशोधरा। इनका एक पुत्र था, तो यहां पे भाई पुत्र का नाम लिख रहा हूं, तो पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र का नाम अपन ने क्या था, राहुल। पुत्र का नाम क्या था भाई, राहुल। क्लियर सभी को। उसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु लिखना कि अपन ने क्या देखा है कि भैया ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करेंगे, तो अपन ने क्या बोला है कि इन्होंने घर का त्याग करा है, तो इनके साथ एक सारथी आया था, तो सारथी का नाम क्या था, छंदक। क्या नाम था भाई, छंदक। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि भाई ये घोड़े के साथ आए थे, तो इनके घोड़े का नाम क्या था, तो अपन ने क्या लिखा है भाई, कंथक। क्लियर सभी को। तो पहली चीज अपन ने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करी। तो सबसे पहला बिंदु अपन ने क्या देखा है कि भाई इनका जन्म, तो जन्म कब हुआ था, तो अपन ने क्या बोला है कि 563 बीसी लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहां पे है, तो नेपाल में। उसी के ब्रैकेट में नोट करके इनकी मृत्यु लिखना 483 बीसी कुशीनारा, कुशीनगर, जो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट बिंदु लिखना। उसके बाद अपन ने क्या देखा है कि भाई इनके पिता का नाम क्या, तो पिता का नाम अपन ने क्या देखा है कि शूद्रोधन, जो कि किस कुल से संबंधित थे, तो अपन ने क्या बोला है कि शाक्य कुल, जो कि क्षत्रिय वंश के अंतर्गत आता था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इनकी माता का नाम क्या है, तो माता का नाम अपन ने क्या देखा है भाई, महामाया। क्लियर। इनकी मौसी का नाम क्या है, तो मौसी का नाम अपन ने क्या बोला है कि भाई प्रजापति गौतमी। उसी प्रकार इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, राहुल। उसी प्रकार इनके सारथी का नाम क्या है, तो सारथी का नाम अपन ने क्या देखा है कि भाई छंदक। उसी प्रकार इनके घोड़े का नाम क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, कंथक। क्लियर सभी को। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया, जिनका वनवास बोल सकते हैं कि जिनकी मृत्यु अपन ने क्या बोला है कि जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु हुई है, तो इनका लालन और पालन किसके द्वारा किया गया, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई इनकी मौसी के द्वारा। और इनकी मौसी का नाम क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, प्रजापति गौतमी। क्लियर सभी को। चलो भाई छापो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बढ़े आगे। तो यहाँ पे अपन ने कुछ जानकारी ली है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे कुछ बिंदु और लिखना है अपने को। तो यहाँ पे अपने अगला पॉइंट क्या लिखा है भाई, गुरु। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु। और दूसरे गुरु कौन थे, द्वितीय गुरु, द्वितीय गुरु। तो प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि प्रथम गुरु कौन थे, तो अपन ने क्या बोला है भाई, आलार कालम, आलार कलाम, सॉरी आलार कलाम, जो कि कहां से इनको मिले थे, तो अपन ने क्या बोला है भाई, राजगृह में था। क्लियर। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इनके दूसरे गुरु कौन थे, तो अपन ने क्या बोला है भाई, तो दूसरे गुरु का नाम क्या है, राम गुप्त, जो कि अपन ने क्या देखा है कि ये कहां मिले थे, तो अपन ने क्या बोला है भैया, वैशाली में मिले थे ना? राम पुत्र या फिर राम गुप्त, या चलो भाई पूरा ही लिख देता हूं, रुद्रक राम पुत्रक, रुद्रक राम पुत्रक। और कहीं कहीं पे अपन ने क्या बोला है भाई, राम गुप्त भी लिखा मिलता है। क्लियर सभी को। तो अपन ने क्या बोला है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपन ने क्या देखा है कि पहले एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे और नोट करके एक बिंदु और लिखना। जब अपन ने क्या देखा है कि 3 ऋषि थे, तो तीनों ऋषियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई। अब भविष्यवाणी की गई तो अपन ने क्या बोला है कि कोई भी पिता है, अब मान लो कि उसका पुत्र कभी सन्यासी बनेगा, तो उस समय में अपन ने क्या बोला भाई, कठिन कार्य है। तो यहाँ पे उनको सारा का सारा लालन पोषण वैसे ही किया गया जैसे एक राजा के द्वारा किया जाता है या राजकुमार का होता है। लेकिन जब अपन ने क्या देखा है कि जब ये अपने नगर के भ्रमण की ओर निकले, तो नगर के भ्रमण की ओर इनको कुछ दृश्य दिखते हैं। तो पहला दृश्य
हमको क्या मिलता है कि भाई एक बीमार व्यक्ति, क्या मिला भाई, एक बीमार व्यक्ति। उसी प्रकार फिर ये आगे जाते हैं तो इनको फिर एक शव यात्रा के दौरान एक व्यक्ति देखा जाता है और एक ही व्यक्ति बीमार व्यक्ति इनको मिलता है। तो यहाँ पे नोट करके लिखना कि गौतम बुद्ध के नगर भ्रमण, बुद्ध के नगर भ्रमण के दौरान एक बीमार व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति शव यात्रा में एक व्यक्ति या शव पर एक व्यक्ति, शव यात्रा में व्यक्ति और एक सन्यासी, जो कि अपन ने क्या बोला है भाई, हास्य मुद्रा में था, तो अपन ने क्या देखा है कि जब गौतम बुद्ध अपने नगर भ्रमण की ओर जाते हैं तो इनको चार दृश्य दिखते हैं। तो पहला दृश्य क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि एक दुखी व्यक्ति मिलता है, एक बीमार व्यक्ति मिलता है, एक शव यात्रा के दौरान एक शव पर लेटा हुआ व्यक्ति मिलता है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि चौथा व्यक्ति इनको देखते हैं, वो कौन सा रहता है, सन्यासी। और इन्होंने सन्यासी को देखते ही इनने क्या बोला है कि तीन तो दुखी थे और चौथा व्यक्ति कौन था, सन्यासी, जो भी अपन ने क्या बोला है कि प्रसन्न अवस्था में था या हास्य मुद्रा में था। इसी कारण से उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई उनको बनना क्या है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, सन्यासी बनना है। चीजें क्लियर है। तो इनको अपनी यात्रा के दौरान कितने दृश्य दिखते हैं, तो अपन ने क्या बोला है भाई, चार दृश्य दिखते हैं, जो कि अपन ने नोट में लिखा है। अब यहाँ पे इनको संन्यास ग्रहण करना है तो इनको गुरु की आवश्यकता होगी और गुरु से ही ये ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो पहले गुरु के रूप में इन्होंने कहाँ गमन करा, तो अपन ने क्या बोला है कि राजगृह गए। कहाँ पे गए भाई, ये राजगृह। और राजगृह गए तो अपन ने क्या बोला है कि वहां पे इनको पहले गुरु के रूप में कौन मिला, तो अपन ने क्या बोला है कि अलार काला, जिनसे इन्होंने साख्य दर्शन की शिक्षा ली। यहीं पे एरो दे के लिखना भाई, साख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त। जैसे ही इन्होंने साख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने राजगृह से छोड़कर अब ये कहां चले गए भाई, वैशाली चले गए। और वैशाली में अपन ने क्या बोला है कि इन्होंने अपने दूसरे गुरु के रूप में किसको चुना, तो अपन ने क्या बोला है कि रुद्रक रामपुत्र को। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे फिर अपन ने क्या बोला है, यहाँ पे इनके द्वारा योग की शिक्षा ग्रहण की गई। कौन सी शिक्षा ग्रहण की गई भाई, योग की शिक्षा ग्रहण की गई। क्लियर है भाई सभी को। चलो भाई इसको नोट करते चलना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बढ़े आगे। तो यहाँ पे देखो भाई, अपन ने सबसे पहले क्या देखा है कि बौद्ध धर्म में या फिर गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में अपन ने थोड़ी सी कहानी देखी थी, नोट करके लिखा था कि तीन ब्राह्मण आतिश, कालदेव और कौंडिन्य, इन तीनों के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, सन्यासी। क्लियर। उसके बाद फिर अपन ने क्या बोला है कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय की चर्चा करी अपन ने। इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उसी प्रकार इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। और अपन ने क्या देखा है कि 7 वर्ष की आयु में, जैसे अपन ने बोला है कि जब इनका जन्म हुआ था 7वें दिन ही अपन ने क्या बोला है कि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन और पालन किसके द्वारा किया गया, तो अपन ने क्या बोला है कि प्रजापति गौतमी के द्वारा। क्लियर सभी को। उसी प्रकार एक इनकी पत्नी है जिनका नाम क्या हुई, यशोधरा। क्लियर सभी। और यहाँ पे पुत्र कौन थे, राहुल। अब जब मान लो कि अपन ने क्या बोला है कि इनको ज्ञान प्राप्ति के लिए जाएंगे तो इनके साथ एक सारथी जाता और एक घोड़ा। तो सारथी के रूप में कौन व्यक्ति था, तो अपन ने क्या बोला है भाई, छंदक नाम था। उसी प्रकार घोड़े का नाम क्या था, कंथक। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इन्होंने जब
नगर का भ्रमण किया तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। तो कौन कौन से? एक तो बीमार व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति और एक शव यात्रा पर व्यक्ति। और चौथे व्यक्ति के रूप में किसको देखा? तो अपन ने क्या बोला है कि सन्यासी को देखा था, जो कि किस मुद्रा में था? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई हास्य मुद्रा में था। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे इन्होंने चारों दृश्य देखे और इन्होंने किस मार्ग को चुना? तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई जीवन का सुख सन्यास में है, और इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। और सन्यास ग्रहण किया है तो अपन ने क्या बोला है कि इनको गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो पहले गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो अपन ने क्या बोला है कि राजगृह गए, और राजगृह में अपन ने क्या बोला है कि गुरु के रूप में किसको चुना? तो अलार कालम को, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे जैसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की तो इन्होंने योग शिक्षा की प्राप्ति के लिए कहां गए? तो ये वैशाली गए, और वैशाली में दूसरे गुरु के रूप में किसे बनाया? तो रुद्रक रामपुत्र को। क्लियर सभी को? जो कि ये दूसरे गुरु है। क्लियर? चलो भाई बढ़े आगे। अब नेक्स्ट, अब यहीं पे अपन क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा है। बौद्ध धर्म की शिक्षा है। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि बौद्ध धर्म के द्वारा या बौद्ध धर्म में कौन कौन सी शिक्षाओं को वर्णित किया गया है। तो पहला इन्होंने क्या दिया है? तो अपन ने क्या बोला है कि 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। अब ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला अपन ने क्या बोला है कि दुख। उसके बाद क्या लिखा है अपन ने दूसरे पॉइंट पे? दुख समुदाय। दुख समुदाय। तीसरे नंबर पे लिखो भाई दुख निरोध। दुख निरोध। चौथे नंबर पे लिखना दुख निरोध प्रतिगामी। प्रतिगामी। तो अब इनके द्वारा पहली शिक्षा के रूप में क्या बोला गया? भाई 4 आर्य सत्य ने प्रतिपादित किए। इनके अनुसार या बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के अनुसार इन्होंने पहली बात क्या बोली कि संपूर्ण संसार में दुख है। क्या बोला है भाई यहाँ पे कि संपूर्ण संसार में क्या है? सिर्फ और सिर्फ दुख है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि दुख समुदाय। दुख समुदाय का अर्थ क्या है? भाई दुख का कारण भी है। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? दुख का कारण। दुख का कारण भी है। अब ये कारण क्या है दुख का? तो अपन आगे की चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने 4 आर्य सत्य में तीसरे नंबर पे क्या बोला है भाई? दुख निरोध। इसका अर्थ क्या है कि दुख को कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। उसके बाद चौथे बिंदु के रूप में इन्होंने क्या बताया भाई? दुख निरोध प्रतिगामी। क्या बोला गया भाई? दुख निरोध प्रतिगामी, अर्थात कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख को समाप्त किया जा सकता है। अब यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई आज भी ये बातें लागू होती है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने काल में ये बात बोली गई कि संपूर्ण संसार में एक चीज क्या व्यापक है? तो दुख। अब ये दुख का कारण क्या है? तो उनके द्वारा दुख का कारण किसको बताया गया भाई? इच्छा या फिर तृष्णा को। उदाहरण के लिए मान लो कि 12th क्लास में कोई बच्चा है। अब 12th क्लास में उसने उम्मीद लगा के रखी है भाई 90% बनाना है। अब 90% बनाने के चक्कर में वो संपूर्ण साल मेहनत करता है, सुबह जल्दी उठेगा तो भी एक दुख का कारण है। कभी मान लो कि 12th का बच्चा ये सोच ले कि भाई 90% बनाना ही नहीं है, सिर्फ अपने को पास होना है, तो अपन ने क्या बोला है कि उसने इच्छा ही नहीं रखी। आप कभी मान लो कि किसी व्यक्ति के पास कोई इच्छा नहीं है तो उसके पास दुख भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे इनके द्वारा क्या बोला गया? तो नोट करके लिखना भाई ब्रैकेट में कि दुख का कारण इच्छाएं हैं। दुख का कारण क्या है भाई? तो अपन ने क्या बोला है कि इच्छा या फिर तृष्णा है। दुख का कारण क्या है भाई? इच्छा या फिर तृष्णा। कभी कोई व्यक्ति किसी चीज की इच्छा रखता ही नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए बात करें सन्यासी को भाई
कुछ भी मिल जाए वो खा सकते हैं। क्लियर। उसी प्रकार कहीं पे भी ये सैया पर लेट सकते हैं। इन्होंने सारे के सारे अपने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। अब इन्होंने अपनी सारी की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि इस संसार में सबसे सुखी कोई व्यक्ति है तो वो कौन है भाई? सन्यासी। क्लियर है सभी को? तो यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे दुख का मुख्य कारण क्या है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? इच्छाएं। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में पहली व्याख्या क्या करी है अपन ने भाई? 4 आर्य सत्य के। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य की चर्चा की है? तो 4। पहला कौन सा है कि दुख, दूसरा कौन सा है कि दुख समुदाय, तीसरा कौन सा है दुख निरोध, और चौथा कौन सा है तो दुख निरोध प्रतिगामी। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि दुख का मुख्य कारण क्या है? तो अपन ने क्या बोला है कि इच्छा या फिर तृष्णा। क्लियर है सभी को? चलो भाई दूसरा नंबर पे लिखना, यहाँ पे एरो देके बौद्ध शिक्षाओं में। नेक्स्ट लिखो भाई, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया। ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया, अस्वीकार किया। अब यहां पे अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म के द्वारा, जैसे अपन बोलते हैं भाई ईश्वर, अपन ने क्या बोला है कि हिंदू धर्म में ये बोला गया है कि इस सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अपन ने क्या बोला है कि भाई ईश्वर के द्वारा। जैसे अपन देखते हैं भाई ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर शिव जी हनुमान जी, इनके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के द्वारा क्या बोला गया है कि भाई इस संसार में ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। अब कभी मान लो कि ईश्वर है तो भाई ईश्वर है तो दुख क्यों है? यहाँ पे बौद्ध धर्म के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि उनके द्वारा क्या बोला गया है, कभी मान लो कि भाई इस पृथ्वी पर ईश्वर है, चलो हम भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर है तो अपन ने क्या बोला है कि ईश्वर अपनी संतान को दुख कैसे दे सकता है? इसी के कारण बौद्ध धर्म में ईश्वर की परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। उनके द्वारा क्या बोला गया है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। और यहाँ पे पृथ्वी संचालित किससे हो रही है? तो अपन ने क्या बोला है भाई? प्रकृति के नियमों से। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म ने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म की अगली शिक्षा क्या है? तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई कर्म की अवधारणा को इन्होंने स्वीकार करा है। कर्म की अवधारणा को, कर्म की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। अब जैसे अपन देखते हैं भाई गीता की बात करते हैं या फिर भगवत गीता की चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण धर्म में अपन ने क्या बोला है कि भाई भगवत गीता में क्या बोला गया है? तो वहां पे भगवत गीता में एक शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? कर्म। जैसे आपने ये चीजें पढ़ी भी होगी, जैसे घर परिवार में बोला भी जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या बोला है कि बेटा अच्छे कर्म कर ले, अच्छे कर्म कर लेगा तो हो सकता है कि अगली बार जब तू जन्म ले तो वापस से मनुष्य बन जाए। कभी मान लो कि बुरे कर्म करेगा तो हो सकता है कि भाई तो मानव ना बन के कोई पशु बन जाए। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ब्राह्मण धर्म में कर्म के बारे में व्याख्या अलग की गई है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में कर्म की व्याख्या अलग की गई है। जैसे ब्राह्मण धर्म में क्या बोला गया है, हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है। जैसे मान लो कि कोई गरीब घर में पैदा हुआ या फिर मान लो कि कोई सी भी चीजें होती है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि भाई पुराने जन्म में इसके कर्म बुरे थे, इस कारण से इस जन्म में ये भुगत रहा है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म में कर्म की अवधारणा की अलग से व्याख्या की गई और उनके द्वारा क्या बोला गया है कि कभी मान लो कि पिछले जन्म में आपके कर्म हो सकता है गलत भी हो, तो आप इस जन्म में इन कर्मों को सुधार सकते हो। क्लियर? और निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। तो यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि ब्राह्मण धर्म के द्वारा कर्म की व्याख्या क्या की गई है? तो इन्होंने क्या बोला है कि कभी मान लो कि पिछले जन्म में बुरे कर्म थे, बुरे कर्म थे, उसका भुगतान इस जन्म में करना पड़ेगा, उसका भुगतान इस जन्म में करना पड़ेगा। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म में कर्म का कॉन्सेप्ट अलग है, तो उन्होंने क्या बोला है कि कर्म की व्याख्या किस हिसाब से की है? तो आप इसमें क्या बोला गया उनके द्वारा कि पिछले जन्म के कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म में कर्मों को इस
जन्म में, इस जन्म में सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो यहीं पे अपन ने क्या बोला है कि कर्म की व्याख्या अलग अलग धर्म में अलग अलग की गई है। ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में क्या बोला गया है कि कभी मान लो कि आपके जन्म में पिछले जन्म के कर्म कभी अच्छे हैं तो अपन ने क्या बोला है कि भाई आपको कोई समस्या नहीं होगी, और कभी मान लो कि आपने पुराने जन्म या पिछले जन्म में कोई कर्म गलत करे हैं तो उसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ेगा। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अलग ही है। तो बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है कि भाई पिछले जन्म में जो भी आपकी गलती है या कर्म है उनको आप सुधार सकते हो किस जन्म में, तो इस जन्म में आप सुधार सकते हो। क्लियर सभी को? चलो भाई इसको फटाफट नोट कर लो, लेकिन आपको एक बिंदु ये दिमाग में बैठाना है कि कर्म की अवधारणा को बौद्ध धर्म के द्वारा स्वीकार किया गया है। क्लियर सभी को? चलो भाई फटाफट नोट करो इसको। चलो भाई ये साइड में आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट अगला बिंदु लिखना कि यहां अनिश्वरवादी थे, यहां सॉरी ईश्वर की तो अपने परिकल्पना कर ही ली है, यहां अनात्मवादी थे, अनात्मवादी थे। अर्थात मृत्यु के पश्चात कोई आत्मा नहीं होती, कोई आत्मा नहीं होती, नहीं होती है। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि किसी व्यक्ति की कभी मान लो कि अकाल मृत्यु हो जाती है तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई उसकी आत्मा हो सकता है कि भाई भटकेगी। तो ये अपन ने क्या बोला है कि प्रत्येक धर्म के द्वारा इनकी व्याख्याएं अलग अलग की गई है। जैसे अपन जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो जैन धर्म में क्या बोला गया कि कण कण में आत्मा है, इसीलिए उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई अहिंसा परमो धर्म, कि भाई किसी से भी हिंसा नहीं करनी है। क्लियर सभी को? लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म ने क्या बोला है कि भाई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी आत्मा फिर इस पृथ्वी पर निवास नहीं करती। तो ये किस धर्म में बोला गया है? तो अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म में ये चीजें बोली गई है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखना कि बौद्ध धर्म में प्रतीत्य उत्पाद सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अर्थात किसी भी चीज के होने के पीछे या किसी भी कार्य, अर्थात किसी भी कार्य के पीछे एक कारण होता है, अब यहां पे अपन ने क्या बोला है कि प्रतीत्य उत्पाद। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि इस सिद्धांत में व्याख्या की गई है कि यहां पे अपन ने क्या बोला है कि किसी भी कार्य को आप करोगे तो उसके पीछे एक कारण छिपा होता है। उदाहरण के लिए मान लो कि वापस से 12th एग्जाम पे आते हैं कि कोई व्यक्ति कभी मान लो कि 12th एग्जाम में दिन रात पढ़ रहा है तो ये कार्य कर रहा है, तो कार्य के पीछे अपन ने क्या बोला है कि भाई एक कारण छिपा है। अब वो कारण क्या है कि भाई 12th क्लास में अपने को 90% बनाना है। उदाहरण के लिए मान लो कि अपन क्या बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक घर का निर्माण किया गया तो उसके द्वारा ये कार्य किया गया, तो कार्य के पीछे एक कारण क्या है कि भाई उसको समाज में एक अच्छे घर में जीवन व्यतीत करना है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि कोई व्यक्ति मान लो कि सुबह से काम करने के लिए जाता है या फिर कोई भी कार्य करता है, भाई मजदूरी करता है, कोई भी जॉब करता है, तो कार्य तो वो कर रहा है लेकिन कार्य के पीछे एक कारण क्या है कि भाई उसको पैसा चाहिए जिससे उसके घर को संचालित कर सके। तो ये प्रतीत्य उत्पाद में अपन ने क्या बोला है या बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है कि किसी भी कार्य के करने
करने के पीछे अपन ने क्या बोला है कि एक कारण छिपा होता है। उदाहरण के लिए मान लो कि भाई अपन खाना भी खाएंगे या खाना बना रहे हैं, तो खाना बना भी रहे हैं तो अपन ने क्या बोला है कि इसके पीछे भी अपन कार्य कर रहे हैं, तो कार्य के पीछे एक कारण छिपा है। वो कारण क्या है कि भाई अपने को खाना बनाएंगे तो खाना अपने को खाना है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म में ये शिक्षाओं का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं भाई। तो पहले अपन यहां पे देखते हैं कि कौन कौन सी शिक्षा है। तो पहले अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए गए। कितने सत्य भाई? 4 आर्य सत्य। उसके बाद अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को क्या कर दिया है भाई? अस्वीकार कर दिया है, अर्थात इस धरती के निर्माण में ईश्वर की कोई भी भूमिका नहीं है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इनके द्वारा कर्म की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। किस अवधारणा को भाई? कर्म की अवधारणा को। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म के द्वारा आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। तो इसी कारण से इनको अपन ने क्या बोला है कि भाई अनात्मवादी। ये यहाँ पे क्या लिखा है भाई? कोई भी आत्मा नहीं होती। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि भाई प्रतीत्य उत्पाद। तो प्रतीत्य उत्पाद सिद्धांत का अर्थ क्या है कि भाई किसी भी कार्य के पीछे एक कारण छिपा होता है। नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं कि इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। अब ये मध्यम मार्ग क्या होता है भाई? एक प्रश्न, जैसे अपन ने क्या बोला है कि अपन बोल सकते हैं कि जो जैन धर्म का विकास है, तो जैन धर्म का विकास भी अपन ने क्या बोला है कि भाई भारत में देखा गया। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास भी संभवतः कहां पे हुआ है? तो भाई भारत में। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे भाई इतिहास में ये चीजें कैसे हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म कभी भी वैश्विक धर्म नहीं बन पाया। इसका अर्थ क्या है कि जो जैनों की संख्या बहुत कम है और जैन सिर्फ और सिर्फ भारत में ही अपने को सीमित देखने को मिलता है। लेकिन फिर अपन ने क्या बोला है कि जैन धर्म का अस्तित्व कभी भी भारत में समाप्त नहीं हुआ। उसी प्रकार अपन जब बौद्ध धर्म की बातचीत करते हैं तो बौद्ध धर्म अपने आप में एक वैश्विक धर्म बन गया। लेकिन बौद्ध धर्म का अपन क्या देखते हैं कि भारत में अब साक्ष्य ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन अपन ने क्या देखा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विकास कहां से हुआ है? भारत से। लेकिन जैन धर्म वैश्विक धर्म कभी नहीं बना। अब वैश्विक धर्म नहीं बना, लेकिन इस धर्म ने कभी भी भारत को नहीं छोड़ा। लेकिन फिर अपन क्या बोलते हैं कि बौद्ध धर्म वैश्विक धर्म बन गया, कि पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैल गया। लेकिन बौद्ध धर्म का विकास आज अपन देखते हैं कि भारत में ना के बराबर है। क्लियर? और इसके पीछे कारण क्या है भाई? मध्यम मार्ग। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आप लिख लो फटाफट, फिर अपन इसको समझते हैं मध्यम मार्ग को। अब ये मध्यम मार्ग अब मध्यम मार्ग में अपन ने क्या देखा है कि भाई एक धर्म है जैन और एक धर्म कौन सा है भाई? बौद्ध। अब जैन बौद्ध धर्म के द्वारा कौन सा मार्ग अपनाया गया भाई? मध्यम मार्ग। अर्थात कि जो तपस्या अपने को करनी है, जो भी तपस्या या तप करना है, तपस्या या तप करना है, वहां ना तो कठिन होगा, कठिन होगा और ना ही सरल। लेकिन यहाँ पे जो जैन धर्म के द्वारा क्या बोला गया है कि भाई हम जो भी तप करेंगे उसमें कठोरता के तत्व मौजूद होंगे, उसमें कठोरता के तत्व मौजूद होंगे। अब कभी मान लो उदाहरण के लिए आप ही एक व्यक्ति है और आपको कभी मान लो कि अपन देखते हैं कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म में किसी एक धर्म को स्वीकार करना है, तो अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म ने क्या बोला है कि भाई हम मध्यम मार्ग है। जो भी हमारी तपस्या होगी, तप होगी, जो भी शिक्षाएं होगी, वो अपन ने क्या बोला है कि ना तो ज्यादा कठिन होगी और ना ही
सरल होगी। अब कभी मान लो कि जैन धर्म ने क्या बोल दिया कि जो भी हमारी तपस्याएं हैं, जो भी हमारी शिक्षाएं हैं, वो कैसी होंगी, तो वो कैसी होगी भाई, कठोर होगी। अब कभी मान लो कि किसी व्यक्ति को किसी एक धर्म को चुनना है, तो अपन ने क्या बोला है कि व्यक्ति आसान मार्ग को ही चुनेगा, और आसान मार्ग का प्रतिपादन किसने कराया, मध्यम मार्ग का बौद्ध धर्म। इसी के कारण अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म अपने आप में एक वैश्विक धर्म बन गया, लेकिन जैन धर्म के कठोर तप के कारण यह सिर्फ एक सीमित या फिर भारत में ही सीमित होकर रह गया पूरी तरीके से। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे भैया मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट है। फटाफट भाई इसको छाप लो, एक तो जैन और दूसरा बौद्ध। चलो भाई बड़े आगे, तो ये मैं मिटा देता हूं। तो यहां पे अपन ने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था भाई, मध्यम मार्ग। अगली स्लाइड में अगला पॉइंट लिखना, ये अपन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में ही लिखा है। लिखो भाई नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अब ये पुनर्जन्म क्या होता है, तो अपन ने क्या बोला है कि किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु होती है तो उसका पुनः जन्म होगा, उसी को अपन ने क्या बोल दिया भाई, पुनः जन्म। तो बौद्ध धर्म में भी पुनः जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई, इन्होंने सृष्टि को नश्वर या क्षणभंगुर माना है। इसका अर्थ क्या होता है कि अपन ने क्या बोला है कि भाई जो सृष्टि में अपन निवास करते हैं ये कभी ना कभी नष्ट होगी। क्लियर सभी को? तो इन्होंने सृष्टि के लिए कौन सी परिकल्पना करी है, तो इन्होंने क्या बोला है कि सृष्टि नश्वर है। उसी प्रकार इनकी अगली शिक्षाओं में एक बिंदु और लिखना भाई कि दुख के निवारण। जैसे अपन ने क्या बोला है कि जब 4 आर्य सत्य लिखे थे तो ये पॉइंट वहां पे लिखना था, लेकिन हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं अपन कि दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई फटाफट लिखो कि किसी व्यक्ति को कभी दुख को समाप्त करना है तो इनके द्वारा अपन ने क्या बोला है कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अब ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं भाई? चलो भाई इसमें लिखना कौन कौन से हैं। तो पहला लिखो भाई सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। नेक्स्ट पॉइंट लिखना भाई सम्यक वाक। अगला बिंदु लिखो भाई सम्यक अजीव। उसके बाद लिखो भाई सम्यक कर्मांत। अगला पॉइंट लिखना है यहां पे सम्यक व्यायाम। नेक्स्ट लिखो भाई सम्यक स्मृति और सम्यक समाधान या सम्यक समाधि।
सम्यक समाधि। तो अपन ने क्या बोला है कि कभी मान लो कि आपको दुख का क्या करना है भाई, निवारण करना है, तो निवारण के लिए अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म के द्वारा कितने मार्गों का पालन बताया गया है भाई, अष्टांगिक मार्ग का। कभी कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का पालन करता है तो वो दुख से दूर हो सकता है। तो पहला क्या लिखा है भाई अपन ने, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक वाक। अब यहाँ पे वाक का अर्थ क्या होता है कि बोलना, कि व्यक्ति से आप अच्छे से बात करो, अच्छा आचरण करो और अच्छी चीजों को देखो। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, उसके बाद सम्यक व्यायाम, उसके बाद अगला बिंदु क्या है कि सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलो भाई फटाफट ये आठों के नाम लिखते चलो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, अब यहां पे एक बिंदु और लिखना, इन्हीं शिक्षाओं में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, कौन कौन से त्रिरत्न है भाई, लिखो। संघ, बौद्ध या बुद्ध। पहला क्या लिखोगे, तो लिखो भाई पहला नाम इसमें बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से त्रिरत्न हैं, तो भैया तीनों के नाम अपन ने यहाँ पे लिख लिए, बौद्ध, धम्म और संघ। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे भाई जो महत्वपूर्ण शिक्षाओं की बातचीत करी थी अपन ने, वो यहाँ पे सारी की सारी शिक्षाएं अपन ने नोट कर ली है। हो गया सभी का। चलो भाई, तो यहाँ पे आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा है भाई, तो सबसे पहले अपन ने बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे भविष्यवाणी देखी है, जो भी करना था। इसके बाद फिर अपन ने क्या देखा है भाई, गौतम बुद्ध का जो भी जीवन परिचय है उनके बारे में अपन ने चर्चा करी है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि उनके गुरु वगैरह कौन थे, तो 2 गुरु थे, इनके नाम अपन ने लिखे हैं। उसी प्रकार अपन ने शिक्षाओं के बारे में चर्चा करी है। तो पहली शिक्षा कौन सी है भाई, 4 आर्य सत्य। दूसरी शिक्षा कौन सी है, तो अपन ने क्या बोला है कि इन्होंने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। तीसरी शिक्षा क्या है, तो इन्होंने कर्म की अवधारणा को स्वीकार किया। चौथी शिक्षा क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ अनात्मवादी है। और यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या है भाई, प्रतीत्य उत्पाद, या फिर इसका एक और नाम लिख लेना भाई साइड में कहीं पे, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। उसी प्रकार 6वें नंबर पे अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का पालन किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 7वें नंबर पे अपन ने क्या बोला है कि इनके द्वारा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 8वें नंबर पे अपन ने क्या बोला है कि इनके अनुसार जो सृष्टि है वो अपने आप में नश्वर है। उसी प्रकार 9वें नंबर पे अपन ने क्या देखा है कि जो भी 4 आर्य सत्य में दुख की परिकल्पना की गई है, और कभी व्यक्ति को दुख से दूर होना है तो इन अष्टांगिक के 8 मार्गों का पालन करना चाहिए। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि अंतिम बिंदु कौन सा है अपना 10वें नंबर का, तो अपन ने क्या बोला है कि बौद्ध धर्म में कितने त्रिरत्न की चर्चा की गई है। तो अपन ने क्या बोला है कि 3 रत्न है। तो पहला कौन सा है कि बुद्ध, दूसरा क्या है धम्म, और तीसरा क्या है संघ। तो यहाँ पे धम्म का अर्थ क्या है, तो भैया अपन ने धर्म से लगाया है या धर्म की परिभाषा से लगाया। और बुद्ध का अर्थ अपन गौतम बुद्ध के बारे में ही जानते हैं। अब यहाँ पे अपने को संघ, तो ये संघ के बारे में भाई अपने को चर्चा करनी है। जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा बौद्ध संघ, बौद्ध संघ। अब ये बौद्ध संघ के बारे में अपन कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है सभी को। तो जो भी चीजें आज अपन ने पढ़ी है तो वो सारी की सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, और जो कोई भी समस्या हो तो भाई कमेंट करना है। क्लियर है सभी को। चलो भाई, तो आज के लिए धन्यवाद।